आगे कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे, जहां एक्ट्रेस अमीषा पटेल 2 लाख के चेक बाउंस में तलब की गई हैं। मुरादाबाद कोर्ट में आज पेशी होगी, पेशी के लिए बुलाया गया है। एक इवेंट कंपनी के संचालक ने दर्ज करवाई है FIR। शादी में डांस की फीस लेने के बाद नहीं पहुंचने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। तो शादी में परफॉर्म करना था, जिसके लिए उन्होंने फीस ली, लेकिन वो नहीं पहुंची। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो मुरादाबाद कोर्ट में आज पेशी के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी अपडेट है। एक इवेंट कंपनी के संचालक ने FIR दर्ज करवाई है। शादी में डांस की फीस लेने के बाद नहीं पहुंचने का आरोप है। अमीषा पटेल के 2 लाख के चेक बाउंस होने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर उन्हें तलब किया गया है। हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया लगातार बनी है, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से यहाँ पर जो है इवेंट में बुलाया गया अमीषा पटेल को, फिर वो नहीं पहुंची, फिर 2 लाख के चेक बाउंस होने का मामला सामने आया? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर से जो है कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही हैं। मुरादाबाद में उनके ऊपर 138 एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले में उन्हें 9 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मामला जो है 2017 का है, जबकि एक कार्यक्रम में अमीषा पटेल को जाना था, परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन अमीषा पटेल ना ही उस कार्यक्रम में गई और ना ही रकम लौटाई गई, जिसके बाद चेक बाउंस को लेकर अब 138 NI एक्ट में जो है चेक बाउंस की धाराओं को लेकर उनको 9 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है, आदेश दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से अमीषा पटेल की जहां मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं कानूनी पचड़े में अब अमीषा पटेल फंसती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। भावना, दूसरी ओर क्या अमीषा पटेल की तरफ से या उनके किसी टीम की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया कि आखिर क्या ये वजह थी या क्या ऐसी समस्या हुई कि जिस वजह से परफॉर्म करने नहीं पहुंच पाई? अभिषेक, अभी तक इसकी जानकारी जो है किसी भी तरीके से अमीषा पटेल की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से साझा नहीं की गई है। फिलहाल केवल यही जानकारी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अमीषा पटेल की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। 138 एक्ट के तहत जो है अमीषा पटेल को कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, चूंकि कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुई थी। और सीधा सीधा आरोप ये लगाया गया है कि ना ही वो कार्यक्रम में शामिल हुई और ना ही रकम लौटा रही है, जो कि 2 लाख की रकम है। तो 2 लाख के चेक बाउंस को लेकर जो है अब उन्हें कोर्ट में पेश होना है 9 जनवरी को। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार जिस कानूनी पचड़े में अमीषा पटेल फंसती हुई नजर आ रही है, 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर वो किस तरीके की दलीलें अपनी रखती है और किस तरीके से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। जी भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से जिस शादी में अमीषा पटेल को परफॉर्म करना था, क्या उस तरफ से कोई बयान सामने आया? क्या उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि फिलहाल तो जो इवेंट कंपनी है जिसके माध्यम से संपर्क किया गया था अमीषा पटेल को, उनका ही बयान सामने आया, उन्होंने FIR दर्ज करवाई। जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इवेंट कंपनी की तरफ से ही जो है ये FIR कराई गई है, जो चेक बाउंस की FIR है। बाकी अगर बात की जाए अमीषा पटेल की जो टीम है उसकी तरफ से, जिस इवेंट में अमीषा पटेल को, जिस शादी समारोह में अमीषा पटेल को जाना था, उनकी तरफ से फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। लेकिन जिस इवेंट कंपनी के माध्यम से अमीषा पटेल से कॉन्टैक्ट किया गया था इस इवेंट को लेकर, जो कि 2017 का इवेंट है, उस इवेंट को लेकर बातचीत की गई थी, आने का वादा किया गया था, चेक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेकर अब जो है अमीषा पटेल को कोर्ट ने तलब किया है कि वो जो 9 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होकर तमाम सवालों के जवाब देंगी। और देखना यही होगा कि क्या सवालों के जवाब देकर अमीषा पटेल खुद का डिफेंस ले पाती हैं या फिर आगे कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भावना कई बड़े सवाल जो है इस बीच खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भावना, दूसरी ओर इवेंट कंपनी ने जिस तरीके से पेमेंट जो है वो अमीषा पटेल को की थी, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठे। तो जिस तरीके से अमीषा पटेल का चेक बाउंस हुआ, क्या ये रकम वापस लौटाई गई थी इवेंट कंपनी को? ये वो चेक बाउंस हुआ जिसको लेकर FIR दर्ज हुई है? अभिषेक, जिस तरीके से इवेंट कंपनी ने ही इस बाबत FIR दर्ज कराई है, 138 चेक बाउंस का मामला है, तो उसको देखते हुए तो यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो इवेंट कंपनी की ही रकम है वो अमीषा पटेल को लौटानी थी, लेकिन अमीषा पटेल ने नहीं लौटाई, ना ही रकम लौटाई और ना ही कार्यक्रम में शामिल हुई। तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जब इवेंट कंपनी की तरफ से और ज्यादा और जो है चीजें सामने आएंगी, इवेंट कंपनी अपनी स्टेटमेंट रखती हुई नजर आएगी और वहीं कहीं
ना कहीं इंतजार करना होगा अमीषा पटेल के स्टेटमेंट का या उनकी टीम के जी। स्टेटमेंट का, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो इवेंट कंपनी ने 138 चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया है, कोर्ट ने तलब होने के लिए बात कही है, आदेश दिए हैं, तो अमीषा पटेल इस पूरे मामले में क्या कहती हुई नजर आती है। क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की बात की जाए तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, नामी गिरामी हस्ती है। तो 2 लाख के चेक बाउंस जिस तरीके से इवेंट कंपनी द्वारा चेक बाउंस का केस डाला गया, तो कहीं ना कहीं अमीषा पटेल की और उनकी टीम की स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखती है इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या पूरा मामला है, और जो 2 लाख के चेक बाउंस का केस अमीषा पटेल पे कराया गया है, उसको लेकर अब अमीषा पटेल अपनी कोर्ट में क्या सफाई देती हुई नजर आती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां